आज प्रत्येक कहते हे जो मृत छी न्यू दिल्ली के जो अपन भारतीय राजधानी छी भारतीय राजधानी दोनों अदृष्टा है अत आपनो एक गुरु भाई छ ये नाम सुभाष चौहान मां नाम सुभाष चौहान ये जो सुभाष चौहान को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ नेशनल जो सेक्रेटरी छ जनरल सेक्रेटरी नेशनल जनरल सेक्रेटरी छ मैं खुशी छ ओळख दछु पहिला नमस्कार भाई नमस्कार भाई नमस्कार भाई जय सेवालाल लखीसा बंजारा जय लखीसा बंजारा अभी पहला पूरा आप नाम बताइए। मेरा नाम रीता कुमारी है सर तम आपका नाम? बनाओ सुभाष चौहान सर। हाँ आपका नाम अभी आता हूँ माया देवी। आपका नाम? सुषमा। अभी हम सुभाष चौहान की फुल कहानी पूछेंगे। सर अभी आपने जन्म लिया टांडा का नाम क्या है? हमारे टांडा का नाम बादली टांडा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो? ये दिल्ली नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तरी पश्चिमी जिला। हाँ न्यू दिल्ली। आपका पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम श्री राम स्वरूप जी हैं। वो और आपका माँ जी का नाम? माता जी का नाम गरीबो देवी जी हैं। हाँ और आप जो पढ़ाई किए मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक कहाँ? मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन करते करते पढ़ाई जॉब पर लगे थे। हाँ जी। फिर जॉब पर ही लगे रहे। उसके बाद में अपना हम लोग ने नौकरी करते करते। एक मिनट, आप ग्रेजुएट कहाँ किया? ग्रेजुएट दिल्ली से, नई दिल्ली से। हाँ वो मुझे चाहिए। एसएससी? एसएससी उस समय हायर सेकेंडरी होता था। हाँ हाँ हाँ। हायर सेकेंडरी के बाद फिर वो 3 साल का कोर्स शुरू हो गया। हाँ। तो उससे अंडर ग्रेजुएट हूँ, अंडर ग्रेजुएट नहीं अंडर ग्रेजुएट। अच्छा अच्छा। वो कौन सा यूनिवर्सिटी था? दिल्ली। दिल्ली। हाँ आप कौन सा इसमें पास हुआ पता नहीं? मैं 11th पास करके फिर 3 साल की दोबारा से शुरू हो गया था 77 में 3 साल का कोर्स। उस समय हायर सेकेंडरी होता था, हायर सेकेंडरी बाद सीधा बीए होता था। अच्छा। फिर 10+2 स्कीम शुरू हो गई। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने सीधा अंडर ग्रेजुएशन की मैंने। अच्छा। आपका भाई कितने? मेरा एक भाई है नैन्सी। हाँ। बहन? मेरी 3 बहनें हैं। हाँ 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 3 बहनें। हाँ। और आपका सही भाई अभी है नहीं? हाँ मेरा भाई है। बहन भी है? हाँ बहन भी है। हाँ अच्छा। अभी जो आप कितना इसमें अपॉइंटमेंट हुई? जो कौन सा डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुई? मैं एयर इंडिया ग्राउंड सपोर्ट डिपार्टमेंट में था, फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट में मेरे को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद में 25 साल समथिंग 25 साल 6 महीने करीब नौकरी की मैंने। वैसे मैंने 79 में एयर इंडिया को ज्वाइन किया था, लेकिन वो टेम्पररी जॉब पे था। उसके बाद हमने कोर्ट केस के थ्रू हमारी हमने यूनियन बनाई। हमारे काफ़ी लोग टेम्पररी थे जो परमानेंट नहीं किए थे गवर्नमेंट ने। सिरोसी मिस्ट्री से जो था उस समय बहुत प्रॉब्लम था। हाँ तो उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई कुछ करो तो परमानेंट नहीं करे, हर साल एक एडवाइस करते हैं कि हर साल अगले साल करेंगे अगले साल करेंगे। इस तरीके 6 साल निकाल दिए। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्होंने हाई कोर्ट भेजा वापिस। तो उस समय हमने अच्छा वकील अरेंज करके, वो वकील थे हमारे राम जेठमलानी और उनकी लड़की रानी जेठमलानी। रानी जेठमलानी मेरी धर्म की बहन बनी हुई थी। उनके द्वारा हमने केस फाइट किया और केस हम जीत करके आ गए 91 में। वाह। और आपका रिटेल कौन सा इसमें हुई? जी आपका काम होने जो जॉइनिंग। हाँ जॉइनिंग हो गया कितना? हाँ मैंने 1 दिसंबर 92 को मैंने इंडिया ज्वाइन किया था परमानेंट। हाँ और उसके बाद 28 फरवरी 2018 को मैं रिटायर हुआ। आपका शादी कौन सा इसमें हुई? शादी 82 में हुई। शादी में 82 में। आपको ये जो आपका शादी जो हो गए अपना बहन हो, आपका गांव वाले है क्या दूसरा गांव वाले है? नहीं अपने वही गांव वाले हमारे। वही गांव वाले हैं। अच्छा अच्छा। मतलब आपका जो चौहान में कौन सा आता है? हम लावड़िया चौहान। लावड़िया चौहान। आपका पति का? आपका पत्नी का ये धर्मसोत है। धर्मसोत। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया है। और जो अभी आप शादी होने के बहुत बढ़िया हो गए। अभी आगे आपने जो ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ जो जनरल जो हुआ है नेशनल सेक्रेटरी नहीं जनरल सेक्रेटरी, वो आपको कैसा आना पड़ा और कैसा वो उसको अपॉइंटमेंट होना पड़ा? देखिए एक प्रोग्राम हमने किया था क्या नाम रकावन गुरुद्वारे में। उसका नाम था बंजारा लबाना प्रोग्राम
फंड था वो बजारा लवाना के नाम से। हाँ। तो उसमें करीब हमारे 2000 लोग हमने इकट्ठे किए थे और वो ऑल इंडिया लेवल पे प्रभु चौहान भी आए थे, पंजाब से साधु द्रवसोत आए थे और हरियाणा से एक एमएलए था हमारा कुलवंत बाजीगर, वो आए थे और यूपी से प्रोफेसर श्याम बिहारी जी थे, श्याम बिहारी लाल जी, और बाकी अन्य एमएलए थे और कमिश्नर और जीवनलाल लावड़िया कमिश्नर थे महाराष्ट्र से, और बीडी पवार जी थे, वो रिटायर्ड कमिश्नर हैं, वो भी थे। इस करके सारी महाराष्ट्र आंध्रा कर्नाटक सारी लोबी थी, गरीब लोबी जो थे उस प्रोग्राम में आए थे। उसमें अमर सिंह तिलावत भी आए थे। तो मुझे 16 साल की उम्र में मुझे बंजारा सेवा करने का बड़ा अच्छा लगता था, समाज सेवा करने का। तो वहाँ से तिलावत जी बोले कि हम आपको अपनी कमेटी में ले लेते हैं और आप हमसे मतलब मेरे रूम पर आकर के मिलो। तो रूम क्या, वो रकम गुरुद्वारे में रुके हुए थे, तो उन्होंने मेरे काम को देख करके उस समय नेशनल जनरल सेक्रेटरी मेरे को बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जो उसको अच्छा लगे, अभी आपने शंकर पवार का अभी है ऑल इंडिया बजाज सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार तो है ना? हाँ, हाँ? हाँ। अभी आपको शंकर पवार ने कैसा लगा? देखिए ऐसा है, पिछले साल फरवरी में 1 फरवरी के करीब की बात है, तो तिलावत जी को मिलाने के लिए करने के लिए डॉक्टर उमेश यादव जी ने प्रयास किया था। उसकी भाई डिस्प्यूट ठीक नहीं, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को 2 खाड़ में ठीक नहीं रहेगा, आप इधर आकर के सेटलमेंट करो, बैठ के बात करते हैं। तो उसमें मैं भी था, मेरे को भी कॉल किया तिलावत जी ने, उस टाइम तिलावत जी के साथ थे। तो तिलावत जी से और शंकर पावी से और यादव साहब से ऐसे बैठ के कॉन्फ्रेंस में मेरे साथी जो जोगिंदर सिंह बब्बर जो हमारे राष्ट्रीय सिंह वो भी थे, जो नरेश भट्टाचार्य दिल्ली के अध्यक्ष उस समय कार्यकारी अध्यक्ष वो भी थे, और जो मटू राम जी मेरे साथ वो भी थे। और हम सब लोगों ने कॉन्फ्रेंस की बैठ करके तय किया कि भाई इस संस्था को आगे बढ़ाना है, संस्था को बदनाम नहीं होने देना है, संस्था में फाड़ नहीं होने देना है, समाज को एक जगह रखना है। इससे समाज में गलत मैसेज आता है, आप केस को विड्रा करो और जो आप जो बैठ के आपको उसके बराबर का मान रखेंगे, तो ऐसा मतलब ऐसा समझाया गया। तो वो मेरे को बीच में रखते हुए यादव साहब ने कहा कि चौहान साहब आप समझदार लगते हो, आप थोड़ा फोकस करो। तो हमने कहा तिलावत जी कहा जी आप बुजुर्ग आदमी हैं और शंकर पवार जी यंग हैं, इनका कुछ करने का मन है, तो आप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद इनको अपनी इच्छा से दे दो, तो वो अच्छा मैसेज आएगा और आपको इसी के बराबर का पद दे देंगे एक चेयरमैन का, तो बराबर क्वालिटी होगी, आपका बराबर मान सम्मान होगा, जो भी अधिकार बराबर ही होंगे, लेकिन यही भी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार जी होंगे। तो ऐसे करके उन्होंने पहले हाँ भर ली। तो हाँ भरने के बाद फिर हम ऐसे करके 1 हफ्ता निकल गया हमारा। यादव साहब ने हमें पार्लियामेंट में ले गए, वहाँ खाना भी खिलाया, बहुत कुछ किया यादव साहब ने, और शंकर पवार जी भी हमारे साथ ही थे। और उस समय डॉक्टर करतार चंद एडवोकेट होते थे हमारे, वो भी थे। तो काशीनाथ जी जो साहब के पीए हैं वो भी हमारे बीच में थे साथ में। लेकिन ऐसे करते करते कभी हाँ कभी ना संगीत जो ना इस तरीके की बात करते रहे अमर सिंह तिलावत जी। फिर लास्ट में एक फाइनल किया हमने बैठ के कि जो आज डिसाइड होगा, दोनों तरफ से हमने हाँ भरवा करके हम 5 लोग बैठ के जो हम डिसाइड किया दोनों को मानना पड़ेगा। तो शंकर पवार जी ने बोल दिया और तिलावत जी ने बोल दिया, हमने दोनों को अलग बैठा दिया। फिर यादव जी, मैं करता था एडवोकेट, हमारे जोगी से बब्बर, ऐसे करके 500 लोग बैठे और हमने तय किया कि शंकर पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, अमर सिंह तिलावत जी को चेयरमैन बना देते हैं, दोनों के बराबर अधिकार होंगे, लेकिन और इनको केस विड्रा करना पड़ेगा और समाज में इनका अच्छा मैसेज जाएगा, तो डिस्प्यूट खत्म हो, बाकी और हम इनकी और तरीके से कई तरीके से मदद करेंगे, ऐसा यादव साहब ने हमने डिसाइड किया। लेकिन हुआ क्या कि शंकर पवार जी बोले देखो नहीं, मतलब ये सब बात हो गई, तो हमने तय किया, यादव साहब बोले कि शंकर पवार जी बोले कि अगर ये नहीं मानते हैं दोनों में से कोई भी, फिर आप क्या करोगे? तो हम तो तिलावत कर सकते थे, हमने बोला कि तिलावत जी आज अगर ये बात नहीं मानते हैं तो हाँ भर लिए, अगर कल ही मृत कर जाते तो हम तो नेचुरल शंकर पवार यादव साहब आपके साथ है। छोड़ो बाप, जो अमर सिंह तिलावत का किस्मत तो चेयरमैन हुआ नहीं,
अब ये शंकर पवार जी ने आज्ञा सेवा का प्रेसिडेंट हो गए, वो भगवान की दुआ। अभी आपको सामने शंकर पवार की जो काम और उमेश यादव का काम कैसे लगते हैं? अच्छा है। तेलावत जी का काम और शंकर पवार का धरती आसमान का अंदर है। तेलावत जी को हमने हाईलाइट करने के लिए 5,000 रुपये घर से लगाया था, और शंकर पवार जी एक चढ़ी और सुलझे हुए नेता हैं, और हमारे आगे होने वाले भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे, ऐसा हमें लगता है। और जब से हम जो भी हम काम करते हैं अपने डॉक्टर उमेश यादव जी का शासन कर्नाटक के नेतृत्व में, और डॉक्टर शंकर पवार जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी रहनुमाई में हम रह के काम करें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हर कदम कदम पे हमें सुझा करके चलते हैं। वहीं उमेश यादव जी, शंकर पवार जी साल में 2 या 3 बार दिल्ली आते, लेकिन वो तो बराबर दिल्ली आते रहते हैं, तो हमें हर चीज़ से अवगत कराते रहते हैं, और हम बराबर उनसे मिलते भी रहते हैं और समाज के बारे में बात करते रहते हैं। फिर भी आपको शंकर पवार और उमेश यादव अच्छे लगते हैं क्या नहीं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, 101% अच्छे लगते हैं सारे। उनका काम अच्छे लगते क्या नहीं? बिल्कुल। समाज के लिए उसका बहुत बढ़िया। समाज में जितनी योजनाएं जाल साहब हमारे साथ बैठ के बनाते हैं और करते हैं, हमने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा एक सांसद हमें बंजारा समाज में आएगा जो हमें दिल्ली को, नॉर्थ उत्तर भारत को जो साथ लेके चलेगा। अगर कोई ऐसा सांसद आया है उस तरफ डॉक्टर उमेश यादव आया, वो आज से पहले कोई ऐसा सांसद आया नहीं बंजारा। जो सेवालाल जयंती बनाए अभी तक कोई नहीं, पर कौन बनाए? पहली बार सेवालाल जयंती रामा राव जी की अगुवाई में, उनके भाव से, उनके विचार से, जो रामा राव जी जिंदा थे, डॉक्टर उमेश यादव जी के घर में रुके, वो याद है, घर तो रामा राव जी का ही है, वो रुके क्या, वो उन्हीं का सब कुछ है। उनकी ही मंशा थी कि दिल्ली में संत सेवालाल जी की जयंती मनाई जाए, और उनका ये भी आह्वान था कि ये जयंती हर साल मननी चाहिए। अच्छा। ऐसा रामा राव जी का विचार था। और ये करते करते वो अपने यहाँ पे 1 महीना करीब रहे। एक सपना और था उनका कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, मोदी जी से मिलना है। तो उमेश यादव जी ने 1 महीना रख करके उनको टाइम लेकर के कैसे तैसे मोदी जी से मिलाया, उनका सपना साकार किया। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपने आप को प्राण ब्रह्मलीन हो गए, और ये याद उनको हमें भी सताती रहेगी। उनके जिंदा जी रहते हमने बहुत आशीर्वाद ली उनसे, उनके घर में ही। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो उमेश यादव जी का मन जैसा है ऐसे उनका घर है, वो घर आज मंदिर है। मैं तो कहता हूँ घर नहीं, घर मंदिर के बराबर हम तो उसको मानते हैं। जब भी हम जाते हैं हमारे को सब कुछ तैयार मिलता है। पहले से बोला हुआ कि सुभाष चौहान जब भी आए आपने इनकी चाय पानी खाना जो भी हम ये कहें वो आपने करना, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया उनके दिमाग में रग रग में छुपी हुई है, उनके खून में समाज के प्रति कुछ करने का मन है, ऐसा ये है, ऐसा हमने एहसास किया है। हमारा काम कैसा लगता है आपको? हम जो दुनिया को जाके इनका खबर उनका पहुंचाते हैं, और आप जितना मेहनत करते हो, जितना काम करते हो, कुछ लोग आपकी बात को शायद भूल रहे, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना, शायद वो भी इसमें भी कोई है फर्क, उसमें उसका भी फर्क पड़ता है कि आपकी मेहनत भी हमारे को ऊंचा ले जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। आप हर जिसके लिए भी आप काम करते हैं वो हमेशा ऊंचाई को छूता है, ऐसा हमारा विचार है। बहुत बहुत बढ़िया बात है किया, आपको भगवान सुखी रखे। और जो आपने जो हमारा शंकर पवार और उमेश यादव के बारे में आप बताया, तो आपको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका चैनल का, आपने इतना समय निकाल करके जो ये इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। एक मिनट, नमस्कार भाई जी, आपका नाम? क्यों से बात कीजिए? माया देवी। आपका गाँव कौन सा? गोराड़ा। आपका पति का गाँव कौन सा? हाँ। अभी आपको पति को शादी करके बाद में आप कैसे हो? अच्छे हो क्या नहीं? आगे का जन्म में पति आपको मिलना क्या नहीं? ये तो भी लगे 7 जन्म ही मिलेगा। 7 जन्म लगे। अच्छा रे, बहुत अच्छे है ना। पर मोटिवेटेड। और बेटी नमस्कार। नमस्ते। और पिता और माँ आपको पढ़ाई किए और जन्म में आपको खाना बना के बहुत बढ़िया किए, कैसे आपका पिताजी है? मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को, जो मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, तो तब से इन्होंने ही मतलब कि मुझे सपोर्ट किया। कि जैसे कि मैं कॉलेज में गई तो मैंने पापा को बोला कि आप लेके चलो मुझे, तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं कि अब तो मैं जा रहा हूँ और अपना काम स्वयं करो।
तो ये सीख मुझे इनसे मिली और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मुझे मौका भी मिला। घर से इन्होंने निकाला कि बेटा ट्रैवल करो, पता चलेगा बस में, ट्रेन में, गाड़ी में कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे पब्लिक डीलिंग होती है और कैसे अपने आप को संभाल के चलना है। ये चेतनता मुझे इनसे मिली, अपने पेरेंट्स से मिली। और अपनी मदर के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हर वक्त हमें सपोर्ट किया, ना कभी पहनने के लिए कोई रुकावट डाली, ना कोई खाने के लिए, ना कोई टाइमिंग की ऐसी हमारे घर में प्रॉब्लम थी कि हमारे बच्चे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ऐसा कभी मुझे इस घर में फील नहीं हुआ। मैं बहुत ही लक्की, अपने आप को लक्की फील करती हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्कार बेटी, आपका नाम बोलो। सुषमा जी। बेटी, आप पिता और माँ जी आज आपको जन्म दिए है और इतना आपको छोटी से बड़ी किए है, क्या करती है माँ जी पिताजी घर में? लकी अपने आप को समझते हैं हम, जो इस फैमिली में हमने जन्म लिया है और जितना मोटिवेशन हमें इनसे मिला है तो शायद इतना मोटिवेशन कहीं और से नहीं मिल सकता। हर कदम पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया है, ना आने जाने पे रोक टोक की, ना पहनने पे, ना खान पान पे, हर चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया और आगे भी करते रहे। वाह, आप कितना पढ़ाई की है? पोस्ट ग्रेजुएट। वेरी गुड। आप बेटी, आप बेटी? मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम ग्रेजुएट। देखो, हमारा गौर भाइयों और बंजारा समाज को मैं एक याद दिलाता हूँ, बेटी को पढ़ाई करने दे, बेटी को हिम्मत दो। जैसे सुभाष चौहान ने अपना बेटी लोगों को ग्रेजुएट किया है, बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार बहन। ऐसा ही आप भी पढ़ाई करके बेटी को शाला भेजना, जल्द से जल्द शादी नहीं करा कर हमारा विनती है। नमस्कार। जय शिवालाल, जय बंजारा।